नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम थायराइड ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नाउ द टॉपिक स्टार्ट। थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्रंथि की अगर हम बात करें तो यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति इसकी होती है एंडोडर्म से, यानी कि जो भ्रूणीय जो लेयर होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो उसी में से एक लेयर होती है एंडोडर्म, तो उसी के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। अगर हम स्थिति की बात करें कि थायराइड ग्लैंड्स जो होती है कहाँ पर पाई जाती है, यह पाई जाती है श्वास नली व कंठ के मध्य स्थित होती है। इसके अलावा यह ग्लैंड्स द्विपाली ग्रंथि होती है। दोनों पालियाँ आपस में इस्थमस के द्वारा जुड़ी रहती है। देखो, ये दो पालियाँ होती है, एक लोब और एक ये। दोनों पालियाँ आपस में इस्थमस के द्वारा जुड़ी रहती है। थायराइड ग्रंथि निम्न कोर्डेट्स के एंडोस्टाइल के समजात होती है, यानी कि जो निम्न कोर्डेट्स एनिमल्स होते हैं उनके समजात जो होता है वह एंडोस्टाइल के समजात होती है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड्स में अनेक पुट्टिकाएँ पाई जाती हैं और थायराइड ग्लैंड्स एक ऐसी ग्लैंड्स है जिसमें थायराइड हार्मोन संग्रहित होता है। अब हम आगे देखेंगे कि फोलिकुल की भित्ति में, यानी कि जो पुट्टिकाएँ हमने देखी थी, पुट्टिकाओं की भित्ति में दो प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती है। पहली कोशिका प्रिंसिपल कोशिका, दूसरी है परापुट्टिकीय कोशिका। ठीक है। अब हम प्रिंसिपल कोशिकाओं से देखें कि यानी कि इन कोशिकाओं के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। इनके द्वारा एक होता है T4 और एक T3, यानी कि टेट्रा ओइडो थायरोनिन और T3 ट्राई ओइडो थायरोनिन। ठीक है। ये दोनों का जो स्वरूप होता है ये होता है आयोडीनेटेड के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें कि जो थायरोक्सिन का जो निर्माण है, थायरोक्सिन का निर्माण आयोडीन व ट्राइसोनिन एमिनो एसिड से होता है। इसके साथ ही दूसरी कोशिका हम देख रहे थे परापुट्टिकीय कोशिका। इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होगा TCT, यानी कि कैल्शिटोनिन या फिर थायरोकैल्शिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है। अब आगे देखें आयोडीन, यानी कि जो आयोडीन होता है उसकी सबसे अधिक सांद्रता, आयोडीन की जो सबसे अधिक सांद्रता वो किस में होती है? थायराइड ग्लैंड्स में होती है। थायराइड ग्लैंड्स में होती है। अब हम देखेंगे जो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसका फंक्शन क्या है? पहला कार्य क्या है इसका कि ये वृद्धि व विकास का नियमन करता है। दूसरा प्रमोट करता है, यानी किन किन चीज़ों को? कैटाबॉलिज्म हुई, एनर्जी हुई, बॉडी टेम्परेचर हुआ, इन सबको क्या करता है? बढ़ाता है। इसलिए इसे कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। इसके साथ ही यह हार्मोन टेडपोल जो लार्वा होते हैं उनके लार्वा को वयस्क मेंढक में रूपांतरित करने को भी क्या करता है? प्रेरित करता है। यानी कि टेडपोल लार्वा को वयस्क में रूपांतरित करने में अहम रोल निभाता है। साथ ही यह BMR यानी कि आधारीय उपापचयी दर का भी क्या करते हैं? नियमन करते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसकी कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, यानी कि अल्प स्त्रावन से होने वाले रोग। पहला है क्रिटिनिज्म, यानी कि यह बच्चों में होता है। जिसमें बच्चे कैसे होते हैं? बच्चों में किसके द्वारा? बौनापन होता है। साथ ही बच्चे कैसे होंगे? मंदबुद्धि युक्त होते हैं। इसके अलावा BMR घट जाएगी, पल्स रेट, BP यानी कि ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, ये सब क्या हो जाता है? इसमें कम हो जाता है। ठीक है। दूसरे डिजीज़ की बात करें, यानी दूसरा रोग है मिक्सोडेमा। ठीक है, जिसे हमें गल्स रोग भी कहते हैं। यह रोग मादाओं में होता है। इसके द्वारा चेहरे
मुख व हाथों पर वसा का जमाव हो जाता है। शरीर में आलसीपन उत्पन्न होने लगता है। बीएमआर घट जाएगी इसमें। हृदय दर, बॉडी टेम्परेचर, ये सब क्या होता है इसमें कम हो जाता है। तीसरा रोग है गलगंड रोग, जिसे अपन गोइटर भी कहते हैं। यह रोग मुख्यतः आयोडीन की कमी से होता है। इसमें थायराइड ग्लैंड्स फूल जाती है, यानी कि जो गले में जो ग्लैंड्स पाई जाती है इसमें क्या आती है, स्वेलिंग हो जाती है या फिर ये फूल जाती है। और ये किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। यह रोग देखो, जो गलगंड रोग होता है यह रोग एंडेमिक में ही पाया जाता है, यानी कि जो विशेष क्षेत्र होते हैं उन्हीं में ही पाया जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ये रोग पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की भूमि में आयोडीन की कमी होती है। ये आयोडीन की कमी क्यों होती है, क्योंकि वहाँ का जो क्षेत्र होता है वो ढलान नुमा होता है। जो बरसात के दिनों में जो आयोडीन होती है वो बहकर बाहर निकल जाती है या फिर काम में नहीं आ पाती है। ठीक है, इसी वजह से वहाँ के लोगों में गलगंड रोग देखने को मिलता है। तीसरा जो रोग है हशीमोटो रोग, ये रोग एक तरह से हम इसे एक तरह से स्व प्रतिरक्षा संबंधित बीमारी से भी कोरिलेट कर सकते हैं। यह रोग स्व प्रतिरक्षा से संबंधित है। इसमें क्या होता है, हशीमोटो रोग यह स्व प्रतिरक्षा से संबंधित है। इसके अलावा पुट्टिकाओं में उपस्थित थायरोग्लोबिन हार्मोन की संवेदनशीलता से यह रोग उत्पन्न होता है। यानी कि जो पुट्टिकाएं होती है उनमें जो उपस्थित थायरोग्लोबिन हार्मोन होता है उसकी सेंसिटिव से यह रोग उत्पन्न होता है। और शरीर थायराइड एंटीजन के खिलाफ, यानी कि जो एंटीजन होती है थायराइड, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है जो थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, नष्ट कर देता है। इसे सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। ये तो हो गए थे हमारे कि जो थायरोक्सिन हार्मोन था उसकी कमी से होने वाले रोग। अब हम देखेंगे कि इसकी अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। यानी कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन का अधिक स्राव होता है शरीर में तो उसकी वजह से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। पहला है नेत्र सेंधी रोग। कौन सा रोग हो गया भाई, पहला नेत्र सेंधी रोग। इसमें क्या होता है कि नेत्र गोलकों से बाहर निकलते हैं, यानी कि जो नेत्र होते हैं नेत्र कोटक से क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का चेहरा डरावना हो जाता है। इसके साथ ही यानी कि जो आंखें होती है उसकी जो निचली जो परतें होती है, यानी कि जो आंखों की निचली सतह पर वसा का जमाव हो जाता है। दूसरा, वीकनेस की अधिकता होती है, फूड का स्टोर नहीं हो पाता है, और फूड का स्टोर नहीं होगा तो शरीर कैसा हो जाएगा, पतला होने लगता है धीरे धीरे। यानी कि कहने का मतलब क्या होता है कि इसकी अधिक सक्रियता से शरीर में वीकनेस आती है और भोजन का स्टोर नहीं हो पाता, यानी कि ग्लाइकोजन का स्टोर नहीं हो पाता है, और जिससे शरीर कैसा होता है, पतला होने लगता है। बीएमआर अधिक होती है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, हृदय दर व पल्स रेट भी क्या होती है इसमें बढ़ जाती है। इसके साथ ही हमने एक चीज़ और देखी थी कि हमने एक सेल पढ़ी थी जिसमें एक सेल थी प्रिंसिपल सेल और दूसरी सेल थी पैराफोलिकुलर सेल, जिसके द्वारा टीसीटी हार्मोन का स्राव हो रहा था, जिसे हम थायरोकैल्सिटोनिन या फिर कैल्सिटोनिन भी कहते हैं। यह हार्मोन क्या करता है, यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम व फॉस्फेट के स्तर को कम करता है। यानी कि जो टीसीटी जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, रक्त में कैल्शियम व फॉस्फेट के स्तर को कम करता है। इसका कार्य क्या है, यह हार्मोन मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है। यूरिन में क्या करेगा, कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है, यानी कि निष्कासन को भाग लेता है। यह हार्मोन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि बाह्य कोशिकीय द्रव में कैल्शियम के स्तर को कम करता है। ठीक है, इसके साथ ही हम आगे देखें टीसीटी हार्मोन पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन, टीसीटी हार्मोन पीटीएच हार्मोन के विपरीत क्या करेगा, ये कार्य करता है, क्योंकि पीटीएच हार्मोन रक्त में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है और वो क्या करेगा, कम करता है। वह यूरिन में फॉस्फेट के लेवल को
बढ़ाता है। इसके साथ देखिए आगे नेक्स्ट है कि टीसीटी के अल्प स्रावन से